राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, जिन जिन गुरु भक्ति दारी, सो पहुँचे निज दरबारी। जिन्होंने नाम लेकर गुरु भक्ति पूर्ण कर ली, वे परमात्मा की दरगाह में पहुँच गए। चाहे कोई कौम, कोई मजहब क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक ही है। संतों का उपदेश सबके लिए है। हजरत मोहम्मद साहिब ने कुरान शरीफ में फरमाया है रब्बुल आलमीन। उन्होंने ये तो नहीं कहा रब्बुल हिंदू या रब्बुल मुसलमान। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, परथाए साखी महापुरख, बोल दे साजी सगल जहाने। मालिक से मिलने का कानून एक ही है। युग बदल जाते हैं, वह नहीं बदलता। वह कानून ना अंग्रेजी है, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना कोई और भाषा है। अगर वह किसी एक भाषा में होता तो एक कौम के साथ रियायत और दूसरी के साथ जुल्म होता। अगर कोई ऐतराज हो तो बड़े शौक के साथ कह लो। सो कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के साथ इश्क, मोहब्बत और भक्ति कर ली, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु भक्ति के नाम भक्ति कभी भी नहीं होती। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब ही नाम भक्ति पूर्ण होती है। अब गुरु शिष्य की कौड़ी भी नहीं लेता। उसका मतलब है कि शिष्य का धन किसी अच्छी जगह खर्च हो जाए। गुरु चाहता है कि इसका तन मन धन के साथ प्यार ना रहे, बल्कि इसका नाम के साथ प्यार हो जाए। अब कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर को पाना चाहता है तो तन मन धन की मोहब्बत छोड़ दे। जब शिष्य तन मन धन की मोहब्बत छोड़कर उसके पास आता है और पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं, तो गुरु कहता है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। गुरु को इस दुनिया का कुछ भी लेना नहीं है, बल्कि वह तो चाहता है कि इसके हृदय पर दुनिया और दुनिया की चीजों का जरा भी असर ना हो। दरवेसा नो लोड़ी ये रुखा दी जिरांद। आम लोगों का क्या हाल है? अगर कोई मुकदमा आ गया तो चित घबरा गया। बच्चा या औरत बीमार हो गई तो हाय हाय करने लग गए। सत्संगी को मजबूत हृदय रखना चाहिए। गुरु भक्ति ना जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। जीवन मुक्त की अवस्था को हासिल करने के लिए मनुष्य जन्म ही मौका है, और कोई मौका है नहीं। गायों, भैंसों, घोड़ों को ज्ञान नहीं, पक्षियों को ज्ञान नहीं, इसलिए जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में करना है। अगर इस जन्म में पर्दा ना खोला तो जे उत्तम जन्म खो दिया, क्योंकि जे मनुष्य जन्म सबसे उत्तम जोनी है। सबसे निचली जोनी वृक्ष की है। इससे तरक्की करके जीव कीड़े मकोड़ों की जोनी में आता है। एक प्रेमी सत्संगी बाबा जी से पूछते हैं, पेड़ के जन्म में गई हुई आत्मा किसी ऊंचे कर्म से ही मनुष्य जन्म में आएगी? तो महाराज जी जवाब देते हैं, बेशक। असूल तो यही है कि सारा 84 लाख जोनियों का चक्कर बोकर करोड़ों सालों के बाद जीव मनुष्य जन्म में आए। मगर जो पूरे महात्मा होते हैं, उनके पास नाम की बड़ी भारी शक्ति होती है। अगर वह किसी पेड़ का फल खा लें या उसकी छाया में बैठ जाएं तो उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। अगर किसी जानवर पर सवार हो जाएं तो उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। करीब 40 साल पहले का वाकया है। एक पिता पुत्र आगरा में स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे। वहां प्लेग फैल गया। पुत्र को प्लेग हो गया। जब उसका अंतिम समय आया तो पिता रोने लगा। पुत्र ने पूछा कि आप क्यों रोते हो? पिता ने कहा, तू मर रहा है इसलिए मैं रोता हूं। पुत्र ने कहा, नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, जीने लगा हूं। मेरा पर्दा खुल गया है और मुझे पिछले जन्म की खबर हो गई है। तब मैं बबूल का पेड़ था। किसी सत्संगी ने मेरा दातून लाकर स्वामी जी महाराज जी की सेवा में दिया। मुझे मनुष्य जन्म तो मिला, मगर मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मैं फिर से मनुष्य जन्म में आऊंगा और कमाई करूंगा। ऐसी घटना कभी कभी ही होती है। वही गैर सत्संगी फिर बाबा जी से पूछते हैं, जो पीपल का पेड़ है
उसे महात्माओं ने अति उत्तम समझा है, क्योंकि इसके नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ था। मगर आप कहते हैं कि पेड़ों की जोनी सबसे नीची है। तो महाराज जी जवाब देते हैं, इसमें शक नहीं कि जिस पेड़ के नीचे संतों ने आराम किया है वह धन्य है। मगर पेड़ों में बावना यानी कि चंदन का पेड़ भी तो है, उसकी पूजा क्यों नहीं होती? मैं कहता हूं पेड़ पेड़ ही है, चाहे कैसा भी हो। वही प्रेमी गैर सत्संगी फिर से बाबा जी से पूछते हैं, अच्छा पहले आत्मा पेड़ों में आती है, फिर कीड़ों में, और फिर महाराज जवाब देते हैं फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में, और सबसे आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। मगर ये असूल आम चीजों के लिए है। मैं जिक्र कर रहा था उन जीवों का जिनका संतों के साथ कुछ ताल्लुक हुआ है। वे चाहे किसी जोनी में हो, उन्हें एकदम मनुष्य जन्म दिया जा सकता है, चाहे उनके कर्मों का चक्र खत्म ना हुआ हो। मगर आसानी तो हो गई, मुक्ति नाम में है। नाम के बिना जीव ऊपर सचखंड में नहीं जा सकता, और नाम की कमाई केवल इंसानी देह में ही हो सकती है। इसलिए संत पहले इसको इंसानी देह में लाते हैं। अगर आप कहो कि पेड़ों, पक्षियों और पशुओं को ले जाएं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बगैर इंसानी देह के नाम नहीं जपा जा सकता, और बगैर नाम की कमाई के ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। जो पत्थर पूजा है वह भी एक तरह की भक्ति है, लेकिन सोचो जीवात्मा होकर बेजान से परमात्मा को हासिल करना। जो पत्थर पूजा करते हैं उन्होंने सारी कहानियां अपने मतलब के अनुसार जोड़ रखी हैं। किसी ने कहा है, पीरा नमे परंद मुरीदा में परानंद, कि पीर नहीं उड़ते, उन्हें मुरीद उड़ाते हैं। जो कुनैन बुखार को दूर नहीं करती उसे कुनैन नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं कि अगर दन्ना को पत्थर में से परमात्मा मिला तो और किसी को भी मिलना चाहिए। असल में दन्ना था गुरु और त्रिलोचन था शिष्य। चूंकि त्रिलोचन ब्राह्मण था और दन्ना जाटों के खानदान में से आया था, इसलिए उसने सोचा कि त्रिलोचन को जाति का अहंकार है, इसे निकालना यानी तारना भी जरूर है। आओ इसके आगे मूर्ख बन जाएं। ये सोचकर एक दिन जब त्रिलोचन ठाकुरों की पूजा कर रहा था, दन्ना थोड़ी दूर हटकर बैठ गया। जब वह पूजा कर चुका तो उससे कहता है कि दादा, पूजा है तो बड़ी अच्छी, क्या एक ठाकुर मुझे भी दे सकते हो? त्रिलोचन ने कहा, हाँ, एक दुधारू गाय ला दे। दन्ना ने कहा कि दादा बहुत अच्छा, घर जाकर गाय ले आया। त्रिलोचन ने ये सोचकर कि ये मूर्ख है, इसे क्या पता कि ठाकुर क्या होता है, एक दूसरी यानी 2 शेर का बाट लाकर उसके आगे पटक दिया और कहा कि जा ले जा। दन्ना को बाट का क्या करना था, लाकर रख दिया। एक दिन त्रिलोचन मूर्ति के मुंह में भोग लगाकर खुद खाने लगा तो दन्ना ने कहा, दादा ठाकुर के साथ ठगी। त्रिलोचन ने कहा, मैं तेरा मतलब नहीं समझा। कहता है, तू ठाकुर को कुछ खिलाता नहीं, विपरीत इसके मेरा ठाकुर तो खाता पीता, हल जोतता, रहट चलाता, मतलब कि मेरे सारे काम करता है। त्रिलोचन ने मजाक समझा। कहता है, मुझे दिखाएगा? दन्ना ने कहा, मेरे साथ चल, तुझे अभी दिखाता हूं। ये कहकर त्रिलोचन को कुएं पर ले गया। कुएं की रहट चल रही थी। दन्ना ने कहा, देख वह मेरी गादी पर बैठा हुआ है। त्रिलोचन ने कहा, मुझे तो नहीं दिखता। अब जब डॉक्टर फोड़े को चीरता है तो उसकी कोशिश होती है कि जरा सा भी मवाद बाकी ना रह जाए। ठीक इसी तरह दन्ना ने त्रिलोचन को झिड़कना शुरू कर दिया कि तुझ में ये नुक्स है, ये नुक्स है, ये नुक्स है। उसके बाद उपदेश देना शुरू कर दिया, जैसा कि राजा जनक ने सुखदेव के साथ सलूक किया था। आखिर जब वह निर्मल हो गया तो उसे दिखा दिया। अगर 5 तत्वों वाला आदमी होकर एक तत्व वाले पत्थर की पूजा करे तो कितना अफसोस है। एक तत्व वाला तो कुछ बोलेगा ही नहीं। सोचो, जिस कारीगर ने छाती पर पैर रखकर छेनियां मार मार कर पैरों के नीचे लताड़ा, उसने उसको नहीं मारा। इसके विपरीत अगर आदमी को पूछता है तो आप पढ़े लिखे लोग कहते हो कि ये आदमी परस्ती है। वही प्रेमी गैर सत्संगी फिर बाबा जी से पूछते हैं, आदमी में भी परमात्मा है, लकड़ी और पत्थर में भी परमात्मा है? तो महाराज जवाब देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आदमी के सिवाय लकड़ी, पत्थर वगैरह दूसरी चीजों में परमात्मा नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है
कि जिस तरह लकड़ी में आग है मगर वह जलाती तो नहीं। हाँ, अगर लकड़ी पर लकड़ी रख कर रगड़ें तो आग जरूर निकलती है। इस तरह बिना नाम की कमाई के मालिक नहीं मिलता और पूरे गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता। दूसरे, नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, किसी और जोनी में नहीं। जिस तरह धर्मदास और कबीर साहब का वाक्य है, धर्मदास 14 करोड़ रुपयों का मालिक था। धनी धर्मदास कहलाता था, जाति का बनिया था और ठाकुरों की पूजा करता था। एक दफा का जिक्र है कि वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था कि कबीर साहब वहां आए। जब वह पूजा कर चुका तो पास जाकर ठाकुरों की ओर इशारा करके कहते हैं, ये जो बड़े बड़े हैं ये तो हुए 2 शेर, और जो छोटे छोटे क्या हैं, क्या शटांके बाट, साथ ही ये भी बता कि ये कभी बोले भी हैं। ये कहकर आप गुप्त हो गए। अब धर्मराज सोचने लगा कि ये बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है, मुझे पूजा करते हुए कितना समय हो गया। दूसरी दफा कबीर साहब साधु के लिबास में धर्मदास के घर आए। धर्मदास चूल्हे में आग जला रहा था और बीबी आमना पास बैठी थी। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो, अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तुम पापी हो, मेरा पति किस तरह पापी है, तुमने उसका कौन सा पाप देखा है। तो कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जो लकड़ी तुम जला रहे हो उसके अंदर कितने ही कीड़े हैं, इसे चीर कर देखो। उस जमाने में लकड़ी को धोकर आग जलाते थे। जब लकड़ी को चीरा तो उसके बीच में से जिंदा और मरे हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहब ने कहा, देखो तुमने कितनों को जला दिया है, ये पाप नहीं तो और क्या है। ये कहकर वे गुप्त हो गए। धर्मदास कहता है कि बात तो सच्ची कही थी, पहले भी एक दिन एक ये साधु मिला था, अगर मेरी इस तरह स्त्री खफा ना होती तो मैं इससे मालिक के घर की खबर पूछता। अफसोस। धर्मदास की स्त्री अपने पति से बोली, आपके पास 14 करोड़ रुपया है, आप यज्ञ करें, यज्ञ में खुद ही आ जाएगा, नहीं तो साधुओं को कोई घाटा नहीं है, गुड़ पर मक्खियां बहुत होती हैं। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए मगर कबीर साहब नहीं आए। कई जगहों पर यज्ञ किए परंतु फिर भी कबीर साहब ना आए। गंगा के किनारे यज्ञ किए मगर कबीर साहब को तो ना आना था और ना आए। ज्यों ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपया खर्च करता गया, उसके दिल में कबीर साहब के प्रति प्यार और प्रीत बढ़ती गई, मगर कबीर साहब नहीं आए। आखिरी यज्ञ मथुरा में किया, फिर भी कबीर साहब नहीं आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया और कबीर साहब नहीं आए तो बड़ा मायूस हो गया। हार कर बोला कि रुपया भी गया और साधु भी नहीं मिला, अब घर क्या जाऊं, सुबह जमुना में डूबकर मर जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर आबादी के पास डूबूंगा तो लोग पकड़कर निकाल लेंगे, चलो दूर जाकर डूब मरूं। जब दूर गया तो आगे कबीर साहब बैठे हुए थे, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने आपके लिए ये किया, वह किया। कबीर साहब ने कहा, देखो धर्मदास, अगर मैं पहले आता तो तू कहता कि लालची है, और तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियां बहुत। अब मैं तुझे वह चीज दूंगा जो कभी नाश ना हो। आखिर भरपूर कर दिया। फिर वही धर्मदास कबीर साहब की गद्दी पर बैठा। तो ये था आज का सत्संग। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।